मुकेश जी, डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के पिछले दिनों जो बदलाव किए गए वो ये हुआ कि डेट म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो। लेकिन जितना ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, चर्चा हो रही थी, उतना ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं। दरअसल हमारे टैक्स गुरु मुकेश जी ने खास रिसर्च किया है और ये निकाला है कि हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना घाटे का सौदा हो। कई लोगों के लिए डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदे का भी सौदा हो सकता है। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल। जैसे लक्ष्मण जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी ब्लैक क्लाउड ऑल्सो हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बिल्कुल। अब समझिए कि ये 20% के कंसेशनल रेट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन का जो फायदा, ये दो महत्वपूर्ण जो टैक्स के बेनिफिट्स थे वो अब डेट म्यूचुअल फंड्स को मिलेंगे नहीं। अगर आपने इसमें निवेश किया है 1 अप्रैल 2023 के पश्चात, उसके पहले वाले हैं उनको तो सुरक्षित रखा गया है। 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद, साल में कोई डेट 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद आप मान लीजिए आपने अप्रैल 23 में लक्ष्मण जी किसी ने कोई डेट फंड में निवेश किया और उसने वो 3 साल रखे और उसके बाद वो उसको सेल करते हैं। तो अब इस केस में होगा क्या कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माने जाते हैं, वास्तव में तो ये लॉन्ग टर्म है। अब ये कानून अगर चालू रहता तो क्या होता था कि 20% का फ्लैट रेट आता था। अब आप समझिए कि 3 लाख के एग्जम्पशन के बाद 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10% और 9 से 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पर 15% का टैक्स रेट हुआ करता था। अब जिनको 5, 10 और 15 के ब्रैकेट में आने के कारण फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल अब उनको फायदा नहीं मिलता था, वो सीधे 20% में चले जाते थे। अब एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपको समझाऊं कि समझिए कि किसी को 12 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट फंड में से हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप 20%, मान लीजिए इंडेक्सेशन के बाद भी एवरेज रेट आपका 17% हो जाएगा, तो जो आपका 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन के बाद 9 लाख की जो आपकी एडिशनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर ये 17% इंडेक्सेशन के बाद भी लगाते हैं तो 1,53,000 1,53,000 का टैक्स बनता है। अब ये जो अमाउंट है यही आपका 12 लाख नॉर्मल स्लैब में जाएगा, पहले 3 एग्जाम, फिर 5, 10 एंड 15, तो आपका टैक्स केवल बनेगा 90,000। तो कंपेयर इट 1,53,000 जो अदरवाइज आप आज तक भरते थे, अब आपको इतना नहीं देना, उसकी जगह केवल 90,000 भरेंगे। इसका मैसेज ये है कि अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं तो ये जो संशोधन हुआ है आपके लिए फायदेमंद रहेगा लक्ष्मण जी। लेकिन आपने जो कैलकुलेशन बताया मुकेश जी, ये क्या न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों के लिए है? एक्चुअली देखिए, ये जो है ये मैंने आपको समझाया वो न्यू टैक्स रिजीम का है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो उसके रेट्स, उसमें तो शायद ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया उसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी थोड़ा कम हो पर फिर भी फायदा तो जरूर रहेगा। पर एक चीज और भी है, हमें ख्याल ये रखना है कि अगर आप डेट फंड में निवेश करके, मान लीजिए जो प्रवर्तमान प्रावधान है कि आप 50 लाख या 1 करोड़ का आपको डेट फंड का लॉन्ग टर्म गेन हुआ और उसको आप कोई रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 54F का आपको फायदा मिलता है। अब शायद हमारे दर्शक ये समझें कि ये फायदा हमें नहीं मिलेगा, तो ये इनकी सोच गलत है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है वीएस डेम्पो के केस में, जो डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दिया गया है कि अगर टैक्स देना है
तो आपको ये डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट लगेगा। पर वास्तव में ये 3 साल के ज्यादा होल्ड किया इसलिए लॉन्ग टर्म है, तो 54F का तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। माना डेट फंड में निवेश करके भी अगर आप वो जो आपका गेन है वो रेजिडेंशियल हाउस में लगाते हैं तो 0 टैक्स का भी आप आयोजन कर सकते हैं। लक्ष्मण, वही मैं अपने दर्शकों को कह रहा था कि डेट म्यूचुअल फंड पे अब तक आपने जितनी भी कहानियां सुनी होंगी नए नियम आने के बाद, अभी जो मुकेश जी ने बताया ऐसे तरकीब आपने नहीं सुना होगा कि कैसे आखिर डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा करके आप अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने करके टैक्स बढ़ेगा ही। तो इसका ख्याल रखिएगा और अपने आमदनी का कैलकुलेशन करके आप ये तय करिएगा कि आपको किस फंड में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.